जिसके भी ड्राइवर और कंडक्टर इनकी मैरिटल लाइफ हर केस में बहुत डिस्टर्ब्ड रहने वाली है। इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। आज की डेट में ऑकल्ट साइंस की इतनी ज्यादा नीड पड़ चुकी है जितनी शायद आज से कुछ साल पहले नहीं थी। आप गलत डेट ऑफ बर्थ से शादी कर लेते हैं, आपकी ओपिनियन डिफरेंसेस हो जाते हैं। जितने टेढ़े मेढ़े होते हैं इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते। इनके अंदर क्या चल रहा है आप कभी नहीं जान पाएंगे। इनमें वो कार्य क्षमता होती है कि ये कहीं समय तक अपने अंदर बाहर रख के अपने रफ पैचेस को भी निकालते रहते हैं और अपना दिल कहीं और लगाए बैठे होते हैं। अ फीमेल इज ऑलवेज गवर्न्ड बाय वीनस एंड अ मेल इज गवर्न्ड बाय मार्स। हेल्दी बॉडी विल डिमांड अ हेल्दी सेक्सुअल रिलेशन एज वेल। तो यहां पर कमी क्या आती है कि आपने तो कर लिया, आपके पार्टनर ने किया क्या? हम दोनों के बीच में फिजिकल कंपैटिबिलिटी जीरो हो गई है। सेमेन इन योर बॉडी इज वीनस। जिम कल्चर की वजह से मेजर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। इसको छोड़ो, इसको ले लो। अगर कोई कपल है और सच में शादी करना चाहता है और किसी रीजन से उनकी शादी हो नहीं पा रही है, कोई भी रीजन हो, तो अगर उन्होंने उपाय कर लिया 100% उनकी मैरिज लाइफ होगी भी और बहुत अच्छी जाएगी, उनकी शादी भी होगी। आपका पार्टनर कैसा होगा एज पर हिज डेट ऑफ बर्थ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तंत्र वशीकरण भी एक ऐसी साइंस है जैसे कि आपकी एनर्जीज को कंट्रोल किया जा सकता है, आपकी सोच को रोका जा सकता है, आपकी सोच को बदला जा सकता है। आज यहां बैठे बैठे इस पॉडकास्ट में शशांक के ऊपर वशीकरण कर दूंगा। ये विद्या को एक बहुत गहरी तरीके से प्रैक्टिस किया जा सकता था, किया जाता है और किया जाता रहेगा। इसका मिसयूज भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है। फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए भी वशीकरण कराते हैं। So, hi guys, what's up and welcome to my new video and new podcast session on शशांक सिंह अनफिल्टर्ड। तो आज की वीडियो एंड आज का पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे गेस्ट हैं आज अभय जी, अभय खन्ना। तो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्णा। तो अभय जी, मैंने ऑडियंस के साथ एक चीज़ पहले भी Q&A करी थी कि उनके सबसे ज़्यादा कुछ क्वेश्चंस आए थे, कुछ क्वेरीज आई थी जिनके बारे में बहुत क्यूरियस है जानने के लिए। लेकिन इनटू दैट हमने एक पहले भी वीडियो पॉडकास्ट शूट कर रखा है जिसका हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं और आपको बहुत कुछ वहां से सीखने को भी मिलेगा। पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आज की जितनी भी हमारी लर्निंग है उससे पहले मैं चाहता हूं कि अभय जी एक आप ऑडियंस साइड के अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए। सो मेरा नाम है अभय खन्ना एंड मैं एक एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजी और वास्तु कंसल्टेंट हूँ। शशांक, मैं पिछले 13-14 साल से इस फील्ड के अंदर प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आई वॉज अ स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट एंड आई ऑलवेज बी अ स्टूडेंट। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो एक ह्यूमन बिहेवियर है ना, उसको आप लिख के एक फॉर्मूला नहीं बना सकते हो। सो ऑलवेज देयर इज अ न्यू चैलेंज, आप नई चीज सीखते हो। रिसर्च शुड ऑलवेज बी ऑन। दिस इज अ साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे जैसे समय बदल रहा है हमें भी अपनी चीजों को देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा और इसी वजह से मैं अपनी लाइफ को, अपनी खोजबीन को आगे बढ़ाता चलता जाता हूँ। जी, बहुत अच्छा लगा सुन के। तो अभय जी, सबसे ज्यादा जो क्वेरी आई थी हमको वो यही थी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में आप कुछ थोड़ा सा बताना चाहिए कि सबसे पहले होता क्या है और इंडिया में, हमारी इंडियन कम्युनिटी में ये इंक्रीज क्यों हो रहा है रैपिडली वेस्टर्न कल्चर को देखते हुए। देखो शशांक, अगर आज कोई भी चीज का आविष्कार होता है, डेवलपमेंट होती है या फिर कोई जनरेशन बदलती है, जैसे मान लीजिए इंटरनेट आज बहुत तेजी से फैल चुका है, हर एक गांव तक भी अवेलेबल है, तो इसके दोनों चीजें होती हैं, प्रॉज एंड कॉन्स बोथ। अच्छा होता है, अवेयरनेस फैलती है। नेगेटिव पार्ट होता है कि हम बहुत गलत चीजें भी उससे कैच करते हैं। कुछ ऐसे बच्चे, इंटरनेट पे ऐसा कंटेंट अवेलेबल है जो कि अभी उनकी एज नहीं है, फिर भी उनके लिए वो बड़ी इजीली अवेलेबल है, तो उससे वो कुछ गलत भी सीख सकते हैं, मर्यादा के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। ऐसे ही एक टाबू हमारी सोसाइटी में भी आया। इंडियन कल्चर एक बहुत ही रिच हेरिटेज से आता है जहां पर बहुत ब्यूटीफुल नॉर्म्स सोसाइटी के बहुत अच्छे से एक्सप्लेन थे हमारे स्क्रिप्चर्स में। बट वेस्टर्न कल्चर का ऐसा, वो कहते हैं ना, लाइक एन इंट्रूडर, वो हमारे देश में आए। सबसे पहले उन्होंने हमारी रूट से एजुकेशन को खत्म कर दिया, अपनी स्कूल्स ऑफ लर्निंग को ले आए और ग्रेजुअली अब हम उनके कल्चर से इतना ज्यादा फैसिनेट हो रहे हैं कि हम अपनी लाइफ को उनके जैसा बनाना चाह रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहली मेन चीज क्या आती है, आज की डेट में जो फीमेल एक फैक्टर है वो कहीं ना कहीं से अब घर से बाहर निकल चुका है। इंडिपेंडेंस आ चुकी है, अर्निंग कैलिबर उनका इंक्रीज हो चुका है, उन्हें भी कमाना है, कदम से कदम मिलाना है। तो ये जो इक्वालिटी का एक कंपैरिजन है ना, इस दौर के अंदर जो रिलेशनशिप है ना, वो कहीं गुना ज्यादा पीछे छूट गया। आज से कुछ साल पहले शशांक, अगर आप देखोगे आपकी मदर या ग्रैंड मदर वाली एज, उस समय में
एक फीमेल क्या करती थी, घर के अंदर गृहस्थी संभालती थी, और एक मेल का काम होता था कि बाहर जाए, कमाए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अपने घर की ड्यूटीज की तरफ लॉयल हो। राइट। लेकिन आज की डेट में कुकिंग ऑफ द फूड, कपड़े समेटना अपने स्पाउस के लिए, अपने पार्टनर के लिए, सब खत्म हो चुका है, क्योंकि इक्वालिटी बोथ आर वर्किंग। तो वो जो एक इमोशनल बॉन्ड बनना था ना, वो कहीं ना कहीं से छूटता चला जा रहा है। आप देखो बहुत जगह में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, वाइफ की ड्यूटी सुबह की है, हस्बैंड की नाइट की है, तो वो मेलजोल तो खत्म ही हो गया ना। राइट। तो वो इमोशनल बॉन्ड बन कैसे रहा है? यहां पर एक हद को एक चीज अच्छी है कि एवरी फीमेल इज बिकमिंग इंडिपेंडेंट, उनके हाथों में हुनर आ रहा है। लेकिन उसका दूसरा पार्ट क्या जा रहा है, दोनों लोग जो है ना वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में नाकामयाब हो रहे हैं कि इसमें जो रिलेशनशिप के जो नीड्स थी वो कहीं ना कहीं से खत्म होती चली जा रही हैं। यानी कि जो एक नेसेसिटी थी, साथ बैठना, छोटी छोटी मुश्किलों को साथ बैठ के सुलझाना, इसके साथ साथ शशांक एक चीज और जो बहुत स्पीड से चेंज हो रही है, वो हो रही है कि आज की डेट में ना न्यूक्लियर फैमिली बहुत ज्यादा होती चली जा रही है। जो कपल्स हैं वो अकेले रहते हैं, पेरेंट्स का वो डर, सोसाइटी का वो प्रेशर खत्म हो चुका है। हर किसी की लाइफ में एक रफ फेज, रफ पैच आ जाता है, ये एक बहुत नॉमिनल सी बात है। लेकिन आज की डेट में अगर एक जो फीमेल है, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट है, विच इज अ गुड पार्ट, मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं कि मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनके अगेंस्ट बोल रहा हूं, सो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर वो रफ फेज आता है तो वो इंडिपेंडेंस कहीं ना कहीं से एक टाबू बन रहा है, एक रीजन बन रहा है मोर ऑफ सेपरेशंस का। इसका सबसे बड़ा रीजन है कि अगर आज कोई भी ऐसा फेज आया, फैमिली का डर खत्म हो गया, पहले वो पेरेंट्स का डर होता था वो भी खत्म हो चुका है, तो उसी पैच के अंदर सीधा सीधा बाय बाय कर दिया जाता है। झगड़ा होता है, तू कितना कमाता है, लाख, रहे मैं तो 1.25 लाख कमाती हूं, भाग यहां से। तो वो सेपरेशन वाला फेज जल्दी से एक्टिवेट हो गया। अगर वो वाला फेज को हम थोड़ा सा निकाल दें तो मे बी वो रिलेशनशिप बिल्ट अप हो जाए। आज मान लो अगर आपके किसी हैंड पे, लेट्स से लेफ्ट हैंड पे कोई वुंड हो जाए, वो आपको तकलीफ दे रहा है, 1 महीना, 6 महीने, साल भर लग गया आपको उसको क्योर करने में, तो क्या आप उस वुंड को अपने हाथ को क्योर करेंगे या काट के फेंक देंगे? आप उसको क्योर करेंगे। यहां पर दूसरा पॉइंट आता है कि हम लोग ना उस फिलॉसफी से हट गए हैं, 1 लाइफ 1 पार्टनर। अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा अवेलेबल हैं फॉर बोथ, और यहां पर मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि एक फीमेल रीजन बन रहा है, एक मेल भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने में बहुत नाकामयाब है कि अगर उनकी स्पाउस, अब वो पहले वाला सिस्टम नहीं है कि भाई आप कंप्लीटली हर काम के लिए, हाउस होल्ड के लिए उन्हीं पे 100% डिपेंडेंट रहे कि बच्चों को देखने के तो काम उसका, भैया मैं तो चला रात को घूमने, वो भी काम कर रही हैं। उन दोनों के काम करने से क्या हो रहा है, आप लोगों की लाइफ मटेरियलिस्टिकली बेटर हो रही है, अर्निंग कैपेसिटी बढ़ रही है। तो वहां पर ये टाबू तो चेंज हो गया कि फीमेल इज वर्किंग, लेकिन मेल ने अपने अंदर क्या फ्लेक्सिबिलिटी और एक्सेप्टेंस नहीं लेके आए कि अगर हम कुक कर लेंगे तो हम छोटे हो जाएंगे क्या, या अगर हम बच्चे को स्कूल भेज देंगे, ये कैसे हो सकता है, ये एक्सेप्टेंस नहीं आई। तो यहां पर ना ये जो इनबैलेंस क्रिएट हो रहा है ना शशांक, ये बहुत बड़ा रीजन बन रहा है इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन का, विचार भेद का। चित्त शांत रहता है, आपका सबकॉन्शियस शांत रहता है, और आपकी परफॉर्मेंस इनटू द मटेरियल वर्ल्ड, पैसा कमाने में हमेशा बेहतर रहती है। आप ये बहुत बार ये बात सुनोगे, अरे यार वो जो हमारे बाप दादा कर गए ना, अब नहीं हो सकता, हम लोग यार 5 लाख महीना कमा रहे हैं, जुड़ता ही नहीं है पैसा। फ्लोर में आए हैं, उन्होंने तो बिल्डिंगें बना दी, इतने किराए पे बना दिया। ये क्यों? ओनली 1% ऑफ द जनरेशन इज कन्वर्टिंग इनटू मल्टीमिलियनर्स टुडे। 99% सिर्फ उनकी बायोग्राफी पढ़ते हैं, मोटिवेट करते हैं और ग्रेजुअली नीचे आ जाते हैं। उसके रीजंस क्या है? सबकॉन्शियस शांत नहीं है। आप गलत डेट ऑफ बर्थ से शादी कर लेते हैं, आपकी ओपिनियन डिफरेंसेस हो जाते हैं, आप इन्फैचुएशन को आप लव मानना स्टार्ट हो गए हैं। ऑरा में इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है आज की डेट में कि आप एक सामने वाले के ऑरा को पहचानने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। और यहां पर जो सोसाइटिकल एक झिझक थी ना, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। डिवोर्स तो क्या हो गया? अरे ब्रदर, ऐसा थोड़ा सा सोच के देखो, एटलीस्ट 6-8 महीने तो देख के देखो सिर्फ फेस को, क्या पता वो एक शॉर्ट फेज हो। शांत, मैं थोड़ा सा ना पीछे लेके चलता हूं, एक ऐसा एग्जांपल जो कि ग्लैमर वर्ल्ड के अंदर रह के भी एक स्टेबल मैरिज की तरफ पहुंचे। जय बच्चन, अमिताभ बच्चन साहब। अगर आप जय बहादुरी का डेट ऑफ बर्थ देखेंगे तो उनका है 9 अप्रैल 1948। तो ड्राइवर बना 9, कंडक्टर बना 8।
यानी कि पूरी डेट ऑफ बर्थ का जब आप टोटल करते हो तो वो आपका कंडक्टर आता है जी। और ड्राइवर होता है जिस दिन आप पैदा हुए। अमिताभ बच्चन साहब का देखोगे तो 11 अक्टूबर 1942, यानी कि ड्राइवर बना 2, कंडक्टर बना 1, तो 8 के साथ तो 1 जाता ही नहीं है और यहां पर 2 के साथ भी 8 नहीं जाता है। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो उनकी इनिशियल फेज ऑफ मैरिज वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, राइट। बहुत ज्यादा ऊपर नीचे वाली चीजें हुई, बट वहां पर एक पहलू ने काम किया जिसको हम बोलते हैं कि नहीं, हमें इस रिश्ते को निकालना है, ये फेज है, ये फेज जरूर निकलेगा। जब आप किसी चीज को मैनिफेस्ट करते हो सच्चे दिल से, और अगर आप इस फिलॉसफी पे जाते हो वन लाइफ वन लव, तो कायनात और कुदरत आपकी मदद करती है। कोई भी रीजन बना, ऐसा चेंज आया कि आज की डेट में उनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट सक्सेसफुल मैरिटल लाइफ। जी बिल्कुल। आज अमिताभ बच्चन साहब शायद जय बच्चन जी के बिना शायद कुछ डिसीजन भी ना लेते हो। तो ये पैच आज की डेट में अगर किसी की लाइफ में 2 महीने के लिए भी आ गया तो वहां पर डिवोर्स पक्का है। अच्छा, ओके। इम्पेशेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका है, हाँ। वास्तु गलत है, हाँ। एनर्जीज गलत हैं, हाँ। आपके अपने ऑरा के अंदर एक्सपोजर इतना ज्यादा कर दिया है, और यहां पर कुछ एलिमेंट्स जो इस कगार में रहते हैं कि हमारी जिंदगी खराब है तो सामने वाले की भी कर दो, ये भी आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। दूसरा, आप लोगों ने ना अपने खुद के डिसीजंस जो हैं वो हर केस में खुद से लेने का ही सोच लिया। अब शशांक, होता क्या है कि बहुत बार अगर मैं बोलूंगा ना 1 और 1 11, तो मैं 1 और 1 11 ही बढ़ता रहूंगा। आप मुझे आके करेक्ट करोगे कि अभय जी आप गलत बोल रहे हो, 1 और 1 2 है, 1 + 1 = 2, लेकिन मैं 1 और 1 11 बोल रहा हूं। तो ऐसे में ना आपको अपने किसी गुरु, एक्सपर्टी, अपने पेरेंट्स, उनके पास जाना चाहिए और एक बार के लिए ना पेन डाउन कीजिए कि प्रॉब्लम एग्जैक्टली है क्या। अगर बहुत सिवियर है, वायलेंस है, मेजर चीटिंग है, तो डेफिनेटली यू शुड वेव ऑफ, अब चले जाइए। लेकिन अगर छोटी मोटी ओपिनियन डिफरेंसेस आ रहे हैं या बहुत इनिशियल लेवल ऑफ डिस्टर्बेंस है, तो वहां पर आप उसके अंदर आग में घी मत डालिए, उसको सोचिए, विचार कीजिए और एक्सपर्टीज की हेल्प लीजिए टू सेव इट। ठीक, हमेशा ऐसा मेरा मानना है। ठीक है। बहुत कुछ मेरे ख्याल से ऑडियंस को सीखने को मिला होगा इस पूरी स्टेटमेंट से। अब मैं चाहता हूं अभय जी, बहुत सारी ऐसी ऑडियंस है जो कि अपनी चार्ट फील्ड, अपनी डेट ऑफ बर्थ से भी जानना चाहती है कि क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है फॉर अ बेटर एंड फॉर द वर्स्ट साइड एज वेल उनके लव लाइफ के लिए। तो आप प्लीज थोड़ा बताना चाहें। शशांक, जिसके भी ड्राइवर 1 है और कंडक्टर 8 है, इनकी मैरिटल लाइफ हर केस में बहुत डिस्टर्ब्ड रहने वाली है। इट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। ड्राइवर 1, कंडक्टर 8, मैरिटल लाइफ इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर। हाउ इट इज डिवाइडेड इन अ कंडक्टर एंड द अदर वन? ऋतिक रोशन ड्राइवर 1, सुजैन खान ड्राइवर 8। अच्छा ड्राइवर और कंडक्टर क्या होता है? बहुत सिंपल है, जिस दिन आप पैदा हुए जी, वो आपका ड्राइवर होता है। लेट्स से आप 23 को पैदा हुए, सो ड्राइवर वुड बी 2 + 3 5, सिंगल डिजिट में लेके आते हैं। अगर आप 5 को पैदा हुए तो 5 ही रहेगा। और कंडक्टर इज इंटायर डेट ऑफ बर्थ को टोटल कर दो, दैट इज योर भाग्यांक। ड्राइवर इज योर मूलांक, जिस दिन आप पैदा हुए, मूल अंक जिस दिन आप पैदा हुए, तो वो आपका ड्राइवर है। कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का टोटल कर दो, वो आपका कंडक्टर है। तो अब क्या सारे जिसके ड्राइवर 1 है, कंडक्टर 1 है, उनकी मैरिटल लाइफ डिस्टर्ब होगी? ऐसा कहना गलत होगा। ओके, यहां पर आपको बहुत सारे और प्रोस्पेक्ट्स देखने की नीड पड़ती है जी। क्या बाकी की ग्रिड में कहीं कोई सपोर्टिव एनर्जीज आ रही हैं? क्या उनका ड्राइवर और उनका कंडक्टर मैच कर रहा है? क्या हमने अभी एग्जांपल दिया जया बच्चन और अमिताभ बच्चन साहब का, उनके आपस में ड्राइवर कंडक्टर्स मैच नहीं हो रहे। लेकिन अगर आप देखेंगे तो जया बच्चन का ड्राइवर है 9, अमिताभ बच्चन का कंडक्टर है 1। 1 and 9 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। यहां पर शशांक जरूरी नहीं है कि अगर आप बिल्कुल गलत एनर्जी से चार्ट मैच कर लेते हैं, बेशक आप एस्ट्रोलॉजिकली कराएं, वो और नैरो डाउन कर देती है, या आप न्यूमरोलॉजिकली करें। सिर्फ लव रिलेशन खराब हो ऐसा जरूरी नहीं है। कभी कभी लाइफ बहुत ज्यादा रोबोटिक हो जाती है, पैसा नहीं आएगा, स्ट्रगल्स बहुत आनी शुरू होती है, प्रोजेनी में प्रॉब्लम, तो लाइफ की अदर स्ट्रगल्स जो है ना वो आपको ऐसा घेर लेती है कि आपकी लाइफ जो है वो बस कब जवानी से बुढ़ापा आया पता ही नहीं लगेगा। राइट, बस टाइम ही निकलता और बाल सफेद होने शुरू होते हैं। एब्सोल्युटली। तो इसलिए भी ये मैचिंग बड़ी जरूरी है। तो आपका पार्टनर कैसा होगा एज पर हिज डेट ऑफ बर्थ, इसको समझने की कोशिश करते हैं। सो ड्राइवर क्या है? ड्राइवर इज जो आपके जीवन की एनर्जी फोर्स को गवर्न कर रहा है, ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा है। तो अगर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ ड्राइवर 1 है,
1 यानी कि जो भी 1, 10, 19 या 28 तारीख को पैदा हुए, सबका ड्राइवर 1 रहने वाला है। सो अगर आपके पार्टनर का ड्राइवर 1 है, तो ऐसे में वो थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के रहेंगे टुवर्ड्स द पार्टनर, चाहे वो सामाजिक वे में कितने मर्जी सौम्य हो, लेकिन यहां पर वो अपनी बात मनवा ही लेंगे, नहीं मानोगे तो नाराज हो जाएंगे। अगर आपका ड्राइवर 2 है, तो ऐसे में इमोशनल स्पेस थोड़ा सा कम मिलेगा। ऐसे लोग ज्यादा स्पेस नहीं देते हैं, इमोशनली इनसिक्योर रहते हैं, बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं अपने पार्टनर को, और वही एक्सपेक्ट भी करते हैं। थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी चाहिए, नहीं दोगे तो कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या हमारा पार्टनर हमें प्यार करता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा और एक्सेस दे देते हैं। अगर आपके पार्टनर का ड्राइवर 3 है, तो वो बात करने में थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, ज्यादा बात करने वाले, चाहिए ना चाहिए हो, आपको हमेशा समझ और सीख एज अ गुरु, एज अ टीचर देते रहेंगे। तो ऐसे में कभी कभार लॉजिकल डिबेट्स हो जाती हैं, और यहां पर अगर आप उन पे हावी हो गए, तो वो आइसोलेट कर लेंगे अपने आप को, दूसरी दुनिया में चले जाएंगे, चुप हो गए। अगर आपके पार्टनर का ड्राइवर 4 है, तो वो थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, कभी कभार एग्रेसिव भी हो जाते हैं, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि वो आपसे प्यार करते होंगे, बट वो कभी इवेंट्स में इतने ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो बैलेंस प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में मेंटेन नहीं कर पाते। तो यहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार वो मेरे से प्यार करता भी है, या करती भी है, या नहीं करती। अगर ड्राइवर 5 है, तो वो जो होते हैं बड़े वर्सेटाइल होते हैं, फ्रीडम लवर्स होते हैं, बड़ी जल्दी से बोर हो जाते हैं, तो इनको नए नए एक्सपेरिमेंट्स चाहिए होते हैं। लव के अंदर वो अपने पार्टनर्स को बेस्ट कंफर्ट देने की कोशिश करते हैं। अगर ड्राइवर 6 है, तो जीवन में एक बार इनका दिल जरूर टूटेगा। अच्छा, वैसे बड़े कूल होते हैं, और अपने पार्टनर को हमेशा एक कंफर्ट में रखने की कोशिश रखते हैं, और खुद भी कंफर्ट से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। जिनके साथ इनका दिल लग जाए, ऐसे में ये बहुत डेडिकेट होते हैं और किसी भी एक्सटेंट तक चले जाते हैं। ये अलग बात है कि वो घर वाली हो या बाहर वाली। ओके। जिनका भी ड्राइवर 7 है, ऐसे लोग बड़े सिंपल होते हैं, माइंड से मेच्योर होते हैं, इतनी जल्दी एक्सप्रेस नहीं करते, इनके फेशियल एक्सप्रेशंस या इनके वर्बल एक्सप्रेशंस उतने बढ़िया नहीं होते। लेकिन ये बहुत ज्यादा दिल से करने वाले लोग होते हैं, इनके दिल में बहुत कोमलता है, डेस्टिनी चेंजर भी होते हैं। अगर ये पूरा दिल से आपके लिए कर रहे हैं, तो अपने लिए कितना अच्छा करें ना करें, बट आपको एक चेंज्ड पर्सनालिटी बना सकते हैं, इतनी इनमें कार्य क्षमता होती है। अगर आपका ड्राइवर 8 है पार्टनर का, तो वो कैसे होने वाले हैं? स्ट्रेट फॉरवर्ड, बोलने में उतने प्लीजिंग नहीं होंगे, डेडिकेटेड बहुत ज्यादा होते हैं। शायद वो आपके अच्छे के लिए बोल रहे हैं, लेकिन उनके बोलने का तरीका कभी कभार थोड़ा सा क्रूर हो जाता है। तो उनको 2 चीजों पे काम करना है, थोड़ा सा सॉफ्ट स्पोकन हो जाइए, और कन्फेस कीजिए, चाहे वो प्यार हो या सॉरी बोलना हो। यहां वो थोड़ा सा झिझक जाते हैं। अच्छा, जब मैं ये बात बता रहा था, तो मेरी एक स्टूडेंट बोली, सर मेरे तो हस्बैंड 8 नंबर के, मैंने तो उनकी गाड़ी से दूसरा फोन पकड़ लिया। तो वो कहां डेडिकेटेड निकले? सो मैंने उनको बोला, जी देखो, मैंने बात बोली है कि डेडिकेटेड है वो प्यार में। अब ये आप जाने कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि 8 नंबर लिखते कैसे हो आप? जितने टेढ़े मेढ़े होते हैं, इनको समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतने एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। इनके अंदर क्या चल रहा है आप कभी नहीं जान पाएंगे। इनमें वो कार्य क्षमता होती है कि ये कहीं समय तक अपने अंदर बाहर रख के अपने रफ पैचेस को भी निकालते रहते हैं, और अपना दिल कहीं और लगाए बैठे होते हैं। 9 नंबर वाले ट्रू ह्यूमैनिटेरियन, हर किसी की हेल्प करने के लिए राजी होते हैं, थोड़े से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, लेकिन इतना ज्यादा दूसरों की हेल्प कर देते हैं कि कभी कभार अपने लव वन को भूल जाते हैं कि इसको मेरी पहले जरूरत है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा मतभेद का कारण इनके लिए बन सकता है, बट बहुत जेनरस होते हैं। ओके। तो ऐसे आप डेट ऑफ बर्थ से इजीली जान सकते हैं जी कि आपके पार्टनर की नेचर कैसी है। जब आप उनकी नेचर को जान गए, जी तो अब आपके लिए कॉम्प्रोमाइज करना, फ्लेक्सिबल होना या उन्हें समझना जी और बेहतर हो जाता है। जी। सुशांक, एक प्रॉब्लम और मैं बड़ी आजकल देख रहा हूं कि एक ही समय पे 2 लोगों से इक्वली प्यार हो जाना। ये तो कॉमन है, अब कॉमन हो गया है। वो कहते हैं मुझे आके कि हम इसे भी नहीं छोड़ सकते, उसे भी नहीं छोड़ सकते। और आप एक बात समझना शशांक, ये कुदरत ने बनाया है। क्योंकि मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, तो बीच में छोटी छोटी टर्म्स यूज करूंगा। A female is always governed by Venus and a male is governed by Mars. तो एक फीमेल के लिए एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में आने के रीजंस ज्यादा हैं कंपैरेटिवली टू अ मेल। एक मेल के पास एक स्पेसिफिक रीजन रहता है 90% केसेस में, 10% आर ऑलवेज एक्सेप्शनल। उनका एक फिजिकल फ्रंट रहेगा हमेशा, एक सेक्सुअल नीड्स रहेंगी हमेशा टू कम इनटू एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर।
Whereas फीमेल के केस में दो चीजें, इमोशनल डिससैटिस्फैक्शन एंड ऑफ कोर्स द फिजिकल डिससैटिस्फैक्शन एज वेल। राइट। तो यहां पर उनको दो रीजंस मिल जाते हैं। तो हमें जो वीनस होता है ना शशांक, वो अगर आप अपने शरीर की बात करो तो किडनी है वीनस, सेमेन इन योर बॉडी इज वीनस, द प्योरेस्ट फॉर्म, प्योर व्हाइट कलर इज वीनस। तो सोचो कितना सेव करने वाली चीज है ये, कितना ध्यान से रखने वाली चीज है ये। तो क्या मंगल यानी कि मेल्स आज का उतना ध्यान से रख रहे हैं? और वो कहते हैं ना कि एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, ये कॉर्पोरेट कल्चर की वजह से जो खराब हो रहा है, सैटरडे नाइट्स जो बनना शुरू हो गई हैं और एक क्लबिंग कल्चर फ्राइडे सैटरडे को, इसके अंदर क्या होता है कि मोर देन कि हम कम्युनिकेट करें, आपस में दोनों जन बैठे, हम बोर हो जाते हैं काम करके, हम तो बोर हो रहे, तो हमें क्या करना है, हमें क्लब चले जाना है। अब क्लब जाके जब आप इंटॉक्सिन्स लेते हो और ड्रिंक करे तो आपका माइंड तो वहां पर रहा ही नहीं कि हम चीजों को क्लियर करें। तो अब आप क्या करते हो, यू फाइंड अ वे आउट कि इससे यार एक नैरो एस्केप कैसे किया जाए, झगड़े से बचे कैसे, टेम्पररी प्लेजर। एग्जैक्टली, झगड़े से बचे कैसे। अरे यार झगड़े की जड़ को पकड़ो ना, उसको खत्म करने की नीड है जो कि फिनिश होती चली जा रही है। तो ये एक बहुत मेजर रीजन बन रहा है। ओके। उसके बाद शशांक दूसरा मेजर रीजन बन रहा है, जिम कल्चर की वजह से मेजर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो रहे हैं। मैं भी यही इस बात पे अग्री करना चाहता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने जिम राइट मेंशन करना, मेरे को 7-8 साल हो गए जिम में, जितने लोग सीरियस होते हैं दैट इज ओनली 10%, 10 to 15%। बट जो बाकी लोग होते हैं, आइदर दे आर मैरिड और नॉन मैरिड, उनकी गॉसिपिंग, उनका वे ऑफ कंटेंट, टॉकिंग एंड ये सब चीजें यही होती है कि वो किसके घर में रह रही है, या लड़की बात करती है वो लड़का कितना अच्छा दिख रहा है, कितना कमाता है, मैं उससे बात करनी चाहूंगी। द सेम थिंग इज कम्युनिकेशन जो आपने जस्ट मेंशन करा। शशांक हमें ना अपने आप को नॉलेजेबल बनाना पड़ेगा, एजुकेट करना पड़ेगा। जब आप जिमिंग करते हो या फिटनेस के अंदर आप ज्यादा एक्टिवेट होते हो तो आपकी बॉडी हेल्थ की तरफ ज्यादा बेटर हो जाती है, हेल्दी बॉडी हो जाती है, ऑक्सीजनेटेड होती है, ब्लड का फ्लो टू ऑल ऑर्गन्स ऑफ बॉडी जो है वो बहुत एक बैलेंस तरीके से जाना शुरू हो जाता है। तो डेफिनेटली अ हेल्दी बॉडी विल डिमांड अ हेल्दी सेक्सुअल रिलेशन एज वेल। तो यहां पर कमी क्या आती है कि आपने तो कर लिया, आपके पार्टनर ने किया क्या, वो तो आज भी वही रूटीन फॉलो कर रहा है, 9 बजे सुबह ऑफिस, रात को 9 बजे घर, 10 बजे खाना, 10:30 बजे सो गए, तो एसिडिटी तो होनी है आपको। राइट। तो उसके बाद वो एपिटाइट तो मैच ही नहीं कर रही है। नहीं कर रहे। अब आज से पहले ये चीज क्या जो डिफरेंस था वो दोनों पार्टी नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि दोनों ही डीएक्टिवेटेड थी। हाँ मैं मानता हूं कि ये चीजें आप कुंडली के अंदर कई कॉम्बिनेशंस भी होते हैं जो आपको बताते हैं, सबका एपिटाइट अलग अलग है, ये हम कुंडली के माध्यम से बहुत इजीली जान सकते हैं। आज की डेट में ऑकल्ट साइंस की इतनी ज्यादा नीड पड़ चुकी है जितनी शायद आज से कुछ साल पहले नहीं थी। उसका सबसे बड़ा रीजन है, अगर आप अपनी ग्रैंडमदर ग्रैंडफादर से बात करेंगे तो वो सप्लीमेंट्स नहीं खाते थे, नहीं खाते। आज हमें खाने की नीड है शशांक, क्यों? क्योंकि एडल्ट्रेटेड इतना हो गया है फूड, तो हमें खाना पड़ेगा, समय बदल गया। ऐसे ही वो कहेंगे हमने कोई कुंडलियां मिलाई थी या हमने कोई डेट ऑफ बर्थ देखी थी, हमने भी तो वो चीज बैलेंस करी। लेकिन आज की डेट में समय बदल गया, बिजी हो गए, अपॉर्चुनिटीज हो गई, मेल फीमेल दोनों इक्वल हैं। अब फीमेल भी बाहर जा रही हैं, उनका ये नहीं है कि भाई उनका ओनली सोर्स हस्बैंड है तो उन्हें भी वो दब के रहना पड़ेगा। तो ये वाला प्रोस्पेक्ट खत्म होता चला जा रहा है। तो यहां पर आपको सप्लीमेंट की नीड है, एंड ऑकल्ट साइंस इज द बेस्ट सप्लीमेंट। राइट, राइटली मेंशन। जो कि डिजास्टर्स हैं, जहां पर सेपरेशन लेना नेसेसिटी बन जाता है, वायलेंस बीच में आ जाता है, सैक्रिफाइसेस होने के बावजूद भी नजरअंदाज किए जाते हैं, तो वो एक नेवर एंडिंग प्रोसेस होता है, वहां पर डिवोर्स लेने जरूरी है। लेकिन मेरे सामने ना एक बड़ा अजीब सा केस आया। सो इट वॉज अ 8 years लॉन्ग रिलेशनशिप। वो लड़का लड़की 8 साल से रिलेशनशिप में थे, एंड दे गॉट मैरिड इन 2024 फरवरी। सो लड़की मेरे पास आई, बहुत अच्छे से मुझे मानती है, एंड शी सेड कि अभय जी मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हूं, मेरे में कोई कमी आ गई है क्या? ऐसा क्यों सोच रही है, घर बदला है, हो गया बच्चे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्या हो गया, ऐसा क्यों सोच रही है? बोली नहीं पता नहीं, समझ में नहीं आ रही है, हम दोनों के बीच में फिजिकल कंपैटिबिलिटी 0 हो गई है। शायद उनका ना इंटरेस्ट मेरे में लूज हो गया है। मैंने दोनों के चार्ट्स चेक करे और मैंने उनको बोला कि नहीं मुझे ऐसी कोई बात नजर नहीं आ रही है, स्टिल आई वांट कि जब भी तू नेक्स्ट मेरे पास आए अपने हस्बैंड को मेरे पास लेके जरूर आना। बिजी लाइफ, वही जैसे हस्बैंड का जनरली रहता है, अरे यार कोई बात नहीं अभी चल लेंगे, या वो वाला एक प्रोस्पेक्ट चलता है। क्योंकि जैसे मैंने बताया मंगल जो होते हैं ना, उनके अंदर थोड़ा सा वो जो इमोशनल वाला पार्ट है ना वो हल्का सा वीक रहता है, वो प्रैक्टिकल फ्रंट थोड़ा सा ज्यादा रहता है।
तो वो नहीं आए। 2-3-4 महीने के बाद इतना ज्यादा झगड़ा बढ़ गया कि बात सेपरेशन तक आ गई, और ये बात है जी दिसंबर 2024 की। अच्छा। शशांक 1 साल के अंदर डिवोर्स तक आ गए, 8 साल का रिलेशन। तो अब गलती कहां हो रही थी? मतलब कि आप लोग वाइज नहीं थे, इंटेलिजेंट नहीं थे, जो आप 8 साल में समझ नहीं पाए एक दूसरे को। कुदरती उनको मेरे पास आना पड़ा, और मैंने उनके हस्बैंड से सिर्फ एक बात पूछी, आप कोई सप्लीमेंट लेते थे क्या? उनकी बात सुनने में शॉकिंग है बट वेरी प्रैक्टिकल शशांक। उन्होंने मुझे बोला, बिल्कुल, जब मैं इनिशियली इसके साथ मिला तो मैं इसकी तरफ अट्रैक्टेड था, और एक मेल कॉन्शियसनेस होती है हमेशा टू डोमिनेट ऑन द फिजिकल फ्रंट। मैं एक पिल का सहारा लेता था। ओके। अब वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो कहीं गुना ज्यादा एक रेगुलरिटी में बदलती चली गई। मिलना इतना फ्रीक्वेंट नहीं होता था। 8 साल का रिश्ता निकल गया। अब जब आप उसको एक रेगुलर पार्ट का एक डाइटरी सप्लीमेंट तो बना नहीं सकते हो, अब जब आप उसको रेगुलर लाइफ में आए हो तो उनके सब कॉन्शियस के अंदर ये पिल्स जो एलोपैथिक वाली होती हैं खासकर, ये आपके सब कॉन्शियस को बहुत ज्यादा वीक कर देती है। पिल्स टू इंक्रीज द टेस्टोस्टेरोन। वो तो एक सप्लीमेंट हो गया जो कि आप जिम में भी लेते हो टू बिल्ड योर मसल। वो भी कहीं ना कहीं से एक रीजन बनता है शशांक। ऑनेस्टली, जब आप जिमिंग करते हो, आप टेस्टोस्टेरोन को इंप्रूव करने के लिए सप्लीमेंट्स लेते हो, जिंक लेते हो, तो आप बड़े ज्यादा एक्टिव होते हो। Right. सडनली आफ्टर मैरिज आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज्यादा आ जाती हैं, पैसा कमाना है, ये करना है, तो आप क्या कर रहे हो? अब आप पास्ता पिज्जास पे आ चुके हो, बैठे बैठे खा रहे हो, तो यहां से यहां निकल गई है। वो सप्लीमेंट भी खत्म हो गया जो आपकी बॉडी को हेल्दी रख रहे थे। आपके नॉर्मल में जिंक भी नहीं पहुंच रहा, फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो रही, तो भी आपकी जो विटिलिटी है वो डाउन हो जाती है। ये तो चलो एक रीजन है ही है। हाँ। वो ले रहे थे एक एलोपैथिक पिल, अच्छा, एलोपैथी। जिससे आप स्टेमिना और ड्यूरेशन टाइमिंग्स को इंक्रीज कर लेते हैं। ओके। जब वो उस चीज के अंदर जाना स्टार्ट हो गए तो उनके सब कॉन्शियस में एक फियर आना शुरू हो गया आफ्टर मैरिज। हाँ। तो वो झिझकना शुरू हो गए उस चीज से, क्योंकि वो अब आप रेगुलर पार्ट तो बना नहीं सकते हो। अब नो मोर शी इज योर गर्लफ्रेंड, शी इज योर वाइफ। तो अब वहां पर जो है वो उनको अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। कुछ ईडी की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, क्योंकि प्री मैच्योर की प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, एंड सो ऑन। अब वो उनके माइंड में फेयर आने से ना उन्होंने इंटरेस्ट लूज करना शुरू कर दिया। जब वो ये बात बोली, स्टार्टेड टू क्राई, ऐसा इमोशंस बाहर आ जाते हैं। वहां पर उनकी स्पाउस ने मेरे सामने ही उनको गले लगाया कि मेरे को आके बोलते तो सही, देखो क्या रीजन बन रहा था शशांक डिवोर्स का। सीधा तुरंत उनकी कुंडली खोलते मैंने पहली लाइन ही ये बोली, क्या क्या किया था? सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो आपको जब मैरिज काउंसलर्स की नीड आजकल क्यों पड़ रही है? क्योंकि पर्सनल एरिया पे झिझक इतनी ज्यादा बढ़ गई है, कम्युनिकेशन है ही नहीं, इनसिक्योरिटी थोड़ी सी बड़ी हुई है। एब्सोल्युटली। और आप मानोगे शशांक, यहां पर सबसे ज्यादा डरावनी चीजें क्या आ रही हैं? वशीकरण करके अपने प्यार को अपनी मुट्ठी में कर लेना। मैं आने वाला था इस चीज पे कि वशीकरण होता है सच में, रियल है बात ये? शशांक, जैसे आज की डेट में आप मोबाइल फोन से यहां बैठे बैठे यूएस में अपने फ्रेंड से बात कर लेते हैं, आज से 40 साल पहले अगर हम यही बात आपके ग्रैंडफादर को बोलते तो वो हमारी ये कभी बात मानते? नहीं, अनबिलीवेबल। तंत्र वशीकरण भी एक ऐसी साइंस है जैसे कि आपकी एनर्जीज को कंट्रोल किया जा सकता है, आपकी सोच को रोका जा सकता है, आपकी सोच को बदला जा सकता है। हिप्नोसिस, एक साइकियाट्रिस्ट, वो आपके अंदर क्या करते हैं? वो आपकी सोच को बदलते हैं थ्रू डिफरेंट मीन्स। ऐसे ही वशीकरण के माध्यम से, क्योंकि हम लोगों के ऑरा वीक हो चुके हैं, हम कुछ कर ही नहीं रहे, हम पृथ्वी से नहीं जुड़े, हम अपने तत्वों को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए मैं सबको रिकमेंड करता हूं कि आप सबके पास एक प्रोटेक्शन कवच होना चाहिए। आप सब अपने ऑरा को लॉक करके रखें, क्योंकि ये चीज बिल्कुल हो रही है इजीली। आज की डेट में बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जो मैनिपुलेट करके वशीकरण करवा रहे हैं। इसका इफेक्ट कितना लॉन्ग लास्टिंग है वो तो जो कर रहा है उस पर डिपेंड करता है, लेकिन लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए किसी के रिश्ते को खराब करने के लिए सफिशिएंट है। अच्छा। तंत्र मंदिर हिमाचल प्रदेश में आपको कहीं देखने को मिलेंगे जी। यानी कि ये विद्या को एक बहुत गहरी तरीके से प्रैक्टिस किया जा सकता था, किया जाता है और किया जाता रहेगा। इसका मिसयूज भी उसी स्पीड से बढ़ रहा है। कमिंग टू द पॉइंट, आपने जैसे बताया कि प्यार के लिए लोग ज्यादा, चलो मॉनिटरी को हम एक साइड रखते हैं, प्यार में लोग बहुत कर रहे हैं कि मुझे ये लड़की पसंद नहीं आ रही या उसने मेरे को पसंद नहीं करा, कुछ भी मिसमैच हुआ तो मैंने उस पर वशीकरण करा दिया, मतलब फोर्सफुली मैं मैच कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो इज इट राइट टर्म टू डू? देखो शशांक, मैं तो सिंपल सी एक बात बोलता हूं, आज कुदरत ने हमारे पास हाइट हमारे हाथ में नहीं दी है, लेकिन बाहर में कुछ ऐसे हार्मोनल इंजेक्शंस बन गए हैं जिसको आप अपने अंदर इंड्यूस कराइए और अपनी हाइट को लंबा कर सकते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं। आप अपने सारे हार्मोन्स को अपनी लाइफ के साथ खेल रहे हैं।
प्यार एक ऐसी चीज है जिसको नेचुरल वे में होना चाहिए। वशीकरण बना क्यों था? एक्चुअल में ये उसी केस में बना था जहां पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के बीच में इश्यूज आ रहे हो। जब आप किसी से प्यार करते हैं और सामने वाला आपको उतना उसकी थिंकिंग आपके साथ मैच नहीं करे, तो आप जबरदस्ती उसको अगर ले भी आएंगे तो ये फ्यूचर में जाके एक डिजास्टर और एक डिवोर्स मैरिज के अंदर कन्वर्ट होगा। जी। वशीकरण करने के कुछ लिमिटेशंस हैं। खासकर आपको यह चीज का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई दूसरा आपके पार्टनर के ऊपर वशीकरण कर रहा है तो आप तुरंत ज्यादा वेट ना करते हुए उसकी काट यानी कि उसको तोड़वा दें। खुद में आप वशीकरण करके किसी का प्यार जबरदस्ती पाएं, ऐसा मैं पर्सनली सपोर्ट नहीं करता हूं। हाँ, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि वी बोथ वर इन अ वेरी गुड रिलेशन फ्रॉम पास्ट 4 years 5 years 3 years और हमने बहुत अच्छा समय बिताया है, बट अचानक से कुछ ऐसा हो गया कि अब हमारे बीच में ऐसे डिफरेंसेस आ रहे हैं कि आपको लग रहा है कि वो इंसान वो है ही नहीं जो था, उस केस में वशीकरण इज अलाउड। ओके। बट अगर आप इनिशियली, लोग तो ऐसा भी हो गया शशांक कि फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए भी वशीकरण कराते हैं। जी, बहुत गलत है। तो अभय जी, सबसे ज्यादा जो टॉपिक आजकल इश्यूज देखने को मिलते हैं रिलेशनशिप में कि लोग खुश नहीं है रिलेशनशिप में, बहुत सारी माइनर मिसकम्युनिकेशन होती रहती है। तो मैं चाहता हूं ऑडियंस को एक रेमेडी बता दीजिए। शशांक, अगर कोई कपल है और सच में शादी करना चाहता है और किसी रीजन से उनकी शादी हो नहीं पा रही है, कोई भी रीजन हो, तो अगर उन्होंने उपाय कर लिया 100% उनकी मैरिज लाइफ होगी भी और बहुत अच्छी जाएगी और उनकी शादी भी होगी। तो करना क्या है, दोनों कपल्स को इकट्ठे त्रियुगी नारायण टेम्पल उत्तराखंड यहां पर विजिट करना है। ये वो मंदिर है जहां पर भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह को भगवान विष्णु ने विटनेस किया था। यहां पर जाके वो अपने एक पेपर के ऊपर अपनी इच्छा दोनों मिल के लिखेंगे, जाहिर करेंगे और कुछ दक्षिणा के साथ उसको फोल्ड करके वैलेट बॉक्स में डाल देंगे। ये रेमेडी करके देख लीजिए, बिल्कुल खाली नहीं जाएगी। शशांक, आज की डेट में ना वशीकरण बहुत ज्यादा कॉमन होता चला जा रहा है और लोग बड़े ज्यादा कंफ्यूज्ड हैं कि वशीकरण हम किससे कराएं, कितने कितने पैसे खराब कर देते हैं। खुद ही कर लो। मैं अभी आज यहां बैठे बैठे इस पॉडकास्ट में शशांक के ऊपर वशीकरण कर दूंगा। अच्छा, बड़ा सिंपल सा तरीका है। आपको एक डेडिकेटली अपनी प्योर इंटेंशंस डालनी है। डेफिनेटली आपकी इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए। आपको मंत्र क्या बोलना है? ओम हम शशांक मय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। जहां पर मैंने शशांक का नाम लिया है वहां आप अपने लव्ड वन का नाम लेंगे। तो ये मैंने उदाहरण के तौर पे समझाने के लिए बोला है। इस मंत्र का जाप 107 बार 107 टाइम्स रोजाना करना है। अच्छा, कम से कम 21 डेज के लिए। उसके बाद आप इस मंत्र का जाप 170 बार करेंगे। मैं रिपीट कर रहा हूं जी, प्लीज। अगर आप किसी को भी वश में करना चाहते हैं विद अ प्योर इंटेंशन, तो आपको कहीं जाने की नीड नहीं है। आप खुद से वशीकरण मंत्र कीजिए। मंत्र है बहुत सिंपल, ओम हम नेम ऑफ द पर्सन मय वश्यम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र का जाप 107 बार कीजिए 21 दिन, और उसके बाद आप इस मंत्र का जाप 170 बार करेंगे फॉर नेक्स्ट 21 डेज। जिससे भी आप सच्चे दिल से प्यार करते हैं वो आपके पास जरूर आएगा। बिल्कुल, एंड मेक श्योर कि आपकी इंटेंशंस प्योर रहनी चाहिए। एब्सोल्युटली। आप इसको बोले कि भाई मैं तो किसी को एक फिजिकल बेनिफिट के लिए या फ्लर्टिंगनेस के लिए यूज करूंगा, तो ये नहीं हो पाएगा। अगर शशांक बिल्कुल ऐसा लगता है कि आपका चित्त शांत नहीं है, आपके अंदर डेडिकेशन नहीं है, या आपका लाइफस्टाइल बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप इसको कर सके, ओनली इन दैट केसेस यू शुड गो फॉर द एक्सटर्नल हेल्प। मैं हमेशा कहता हूं खुद से करो, आपके अंदर भी सारी ऊर्जाएं मौजूद होती हैं। जी जी, बहुत अच्छा बताया आपने। मेरा एक सवाल और है अभय जी, हमने तो अभी रिलेशनशिप की बात करी, लेकिन मैंने देखा है जो यूथ है हमारा वो ना आउट ऑफ फोकस है। जैसे हम बड़े बड़े लीडर्स को देखते हैं, विराट कोहली, अभी अमिताभ बच्चन जी का आपने नाम लिया, ये लोग फोकस थे बहुत, लेकिन यूथ कहता है कि हम ना फोकस नहीं कर पाते। तो आप कुछ रेमेडी ऐसी फोकस को लेकर भी बता सकते हैं? शशांक, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट बोला कि फोकस नहीं है। इस फोकस से ज्यादा ना मैं आपको इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा कि मुझे ना इस पे अपने एक बड़े बड़े करीबी मित्र की बात याद आ गई। बहुत अच्छा फ्रेंड है मेरा, चाइल्डहुड फ्रेंड है। तो मैं ना उसको हमेशा से ये बात बोलता था कि यार मुझे ऐसा लगता है कि पुरानी विद्या या जो हमारी ऑर्थोडॉक्स एंड था ना वो हमेशा बेटर था, और वो हमेशा मेरे साथ ना मॉडर्नाइजेशन की बातें करता था। तो हुआ यूं कि उसने ना, मैं लगभग आज से 18-19 साल पहले की बात कर रहा हूं, तो उसने जी अपने एक बहुत अच्छे फ्रेंड पे ट्रस्ट किया। वो ऑर्थोडॉक्स एंड छोड़ दिया जो हमारे बाप दादाओं ने हमें सिखाया, और उसने क्या किया, वो डीफोकस्ड हो गया
और वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अपने उस फ्रेंड का सहारा लिया करता था। और वो क्या करता था, जब भी मिलना था डायरेक्ट, तब इतनी ज्यादा मोबाइल एसेसिबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो वो बोलता था तू उसको फोन कर, वो क्योंकि तू एज अ फ्रेंड काउंट होगा, उसके घर में पता नहीं लगेगा कि मैं हूं, मिलने का पॉइंट बना, तू ही उसको पिकअप कर, तू मेरे पास लेके आ। 22-23 साल पुरानी बात होगी। तो ये सिलसिला चला और मैंने उसको उस समय भी बोला, जबकि मैं इस फील्ड में नहीं था, तब भी मैंने उसको इस चीज में बोला, क्योंकि मैं ऑकल्ट के अंदर ना और अपने धर्म इसको बचपन से पढ़ता आ रहा हूं। मैंने बोला ये चीज मुझे ठीक नहीं लग रही है, आप ये जो कर रहे हो ये किसी डिजास्टर का रूप ले सकता है। बोला चल ना यार, सारा दिन उठते बैठते हैं, उस पर भी मुझे ट्रस्ट है और उस पर भी मुझे ट्रस्ट है। ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन हम सरप्राइज देने गए, होली का दिन था, तो हम सारे फ्रेंड्स, वो मैं और मेरे बाकी के फ्रेंड्स सरप्राइज देने गए कि आज हम सरप्राइज देने जाएंगे, जो मेरा फ्रेंड था उसकी गर्लफ्रेंड के घर हम सरप्राइज देने जाएंगे, और ये पूरी तैयारी से गए। जैसे सरप्राइज देने पहुंचे तो ये खुद ही सरप्राइज छोड़िए शॉक हो गए। उससे पहले वो आपस में दोनों होली बना रहे थे ओ भाई, कंपाउंड के नीचे। उसी समय वहां पर बात पकड़ी गई कि ये जो पैरेलल रिलेशन है पिछले 3 महीने से चल रहा है। अच्छा। और मैं ऐसी ऐसी बातें जो आपको बता नहीं सकता हूं कि उन लोगों के बीच में आपस में हो गई। और ये बात गुस्से गुस्से में जब वहां पर ब्लेम गेम चल रही थी, तो वो लड़के ने अपनी 16 साल की फ्रेंडशिप छोड़ दी उस दोस्त से और सीधा बोला ये रीजन है। अब यहां पर गलती किसकी? उन दोनों की जिन्होंने धोखा दिया, या इसकी जिसने ट्रस्ट किया? गलती है साहब इग्नोरेंस। आप डिफोकस हो गए, आपने बेसिक्स को छोड़ दिया। आप सुबह 6 बजे उसको बोल रहे हो लेने आ, 9 बजे आप खुद मिल रहे हो, 3 घंटे वो घूम रहे हैं। एक लेवल के बाद आप ट्रस्ट भी कर रहे हो ना, तो वो आपको बैकफायर कर सकता है। हमारे पुराने जमाने में बोला जाता था कि फीमेल और पैसा दोनों चीजों को संभाल के रखे। क्यों बोला जाता था? क्योंकि इसके अंदर जो कोमलता होती है ना एक फेमिनिन एनर्जी में, उसको मैनिपुलेटिव लोग खराब कर सकते हैं। डेफिनेटली ये जस्टिफाइड नहीं है, उन दोनों के एंड पे बहुत बड़ी गलती है। अब यहां पर दोनों भी डिफोकस्ड है, वो दोनों भी डिफोकस्ड है, इनका हरजाना उन्हें भी भुगतना पड़ा। उन्होंने आपस में शादी कर ली। अच्छा। और आज आलम यह है जी कि एक ऑस्ट्रेलिया में है लड़का और लड़की कनाडा में, शादीशुदा है। ऐसा सेपरेशन हुआ है जो कि ना ही लीगली छोड़ते हैं एक दूसरे को और ना ही साथ रहने के लिए तैयार हैं। तो जिंदगी तो सबकी खराब हुई जी। लेकिन यहां पर आपको अपने फोकस, जो भी काम कर रहे हो शशांक, उसके अंदर अपने फोकस को जरूर मेंटेन करके चलना है, चाहे वो पर्सनल लाइफ है चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ है जी। अब आप प्रोफेशन में भी ये नहीं बोल सकते हो कि यार 2 पार्टनर्स हैं, एक काम कर लेगा, चल एक ही काम कर लेगा, कोई बात नहीं। तो अगर आप किसी भी लेवल के फोकस से हट रहे हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ है प्रोफेशनल लाइफ, आप इग्नोरेंस की तरफ जा रहे हो, तो द बेस्ट रेमेडी इज यू ऑल शुड डू त्राटक योगा। त्राटक योगा इज एन एंशिएंट प्रैक्टिस इन विच आप एक डार्क रूम के अंदर एक कैंडल को लाइट करते हो, सिट एट अ डिस्टेंस ऑफ लगभग 2 से 3 फीट। ब्लू रोशनी होती है स्टार्टिंग ऑफ द कैंडल या दिया, उसको आप अपनी आईज को ब्लिंक करे बिना लगातार देखते हैं। इससे क्या आपका फोकस बेटर होता है जी। शशांक, आपको ना अपने अंदर से वो इग्नोरेंस वाले फैक्टर को खत्म करना पड़ेगा। आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ को रियून कर सकते हैं अगर आपकी पर्सनल खराब है। आपकी प्रोफेशनल खराब है लेकिन पर्सनल अच्छी है, वेरी हाई चांसेस कि आप अपनी प्रोफेशन को भी अच्छा कर सकते हो। बिल्कुल। बट वाइस वर्सा नहीं हो सकता। तो चॉइस ऑफ द पार्टनर में गलतियां ना करें। कभी भी ये ना सोचें, बहुत सारे आपको ऐसे केसेस मिलेंगे जहां पर एक दूसरे को ना पार्टनर जो है ब्लैकमेल कर रहे हैं, तू नहीं आएगी या तू नहीं आएगा, मैं अपने को नुकसान पहुंचा लूंगी। हाँ, नस काट लेंगे, फिनाइल पी लेंगे। हाँ। और आप कहते हो यार ये मेरे से कितना प्यार करता है या मेरे से कितना प्यार करती है। उन सबका चंद्रमा खराब है। ये लोग कभी भी आपको सुख नहीं दे पाएंगे, आपके अंदर हमेशा एक फियर और डर का माहौल क्रिएट करेंगे। तो कैसे फोकस होगा ब्रदर, आप खुद बताएं। अब आपका पार्टनर ऐसा है तो आप चाह के भी अपना फोकस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपका ध्यान तो कहीं और है जी। ऐसे में आप कोई भी रेमेडी कर लीजिए, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलने वाला जी। तो यहां आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपके आसपास के लोग कैसे, आपका वातावरण कैसा है। जिस घर में आपका जन्म हुआ वो कुदरत यानी कि ब्रह्मा ने डिसाइड किया, लेकिन जौन से दोस्त आप चूज करते हो, जैसे वातावरण आप चूज करते हो, ये भगवान विष्णु ने आपके हाथ में दिया। ये आपके ऊपर है कि आप कैसे लोग चूज करते हो। तो जहां भी आपको लगे कि ये कमजोरी का रीजन बन सकता है फ्यूचर में जाके, तो उसको मिस इंटरप्रिटेट ना करें, प्यार और केयर से ये गलती से बाहर आए। ओके।
परफेक्ट। आई गेस ये ऑडियंस के लिए या यूथ ऑडियंस के लिए बहुत अच्छा एग्जांपल आपने रियलिस्टिकली चेक दिया है। अभी जी मेरा एक क्वेश्चन और था कि आउट ऑफ द स्कोप आया मेरे माइंड में कि मैंने देखा भी है बहुत बार कि घर में काला कुत्ता रखने से क्यों नेगेटिव एनर्जी होती है, क्या वो चली जाती है? इज इट मिथ? शशांक, इस पे मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, अगर किसी की भी कुंडली में केतु सप्तम भाव के अंदर है तो उन्हें तो पेट डॉग रखना ही नहीं चाहिए। अच्छा, पहली बात। दूसरी बात है, हाँ इसमें कोई दो राय नहीं है कि डॉग के अंदर एक ऐसी पावर, एक ऐसी सेंस होती है जो नेगेटिव एनर्जीज को पहले पकड़ते हैं, पहले सेंस करते हैं। तभी ऐसा भी बोला जाता है कि अगर बहुत ज्यादा डॉग्स बाग करें किसी एरिया में तो यानी कि कुछ नेगेटिव न्यूज मिल सकती है। तो डॉग के अंदर वो एक सेंस होती है। लेकिन यहां पर एक किसी निर्जीव को इस वे में यूज किया जाए ऐसा सही नहीं है। इफ यू आर एक्चुअली अ पेट लवर तो आप डॉग को रखें, बट आप अगर किसी चीज के लिए इस्तेमाल करके लेके आ रहे हैं, आप जानते हैं बात कि डॉग जो होता है ना वो नेगेटिव एनर्जीज को या आपकी इलनेस को भी एक हद तक उस लेवल का ले जाता है कि वो अपनी आयु पे ले जाता है। राइट, तो ये आप अपने कार्मिक डेट पे डाल देंगे। ये हर्जाना आपको भुगतना पड़ेगा कई जन्मों तक। तो आप इस चीज के लिए लेके आ रहे हैं तो गलत है। अगर आप एक पेट लवर हैं, आप उनको एक सदस्य का स्थान दे सकते हैं तो लाइए, नहीं तो आप स्ट्रे डॉग्स को फीड कीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। तो अभय जी जैसे आपने न्यूरोलॉजी का बताया, कुछ एस्ट्रोलॉजी का भी आप बता सकते हैं जिससे कि हमारी चीजें बेटर हो सकती है आज के रियल टाइम में? डेफिनेटली शशांक, एस्ट्रोलॉजी इज मदर ऑफ ऑल साइंसेस। एंड में आपको जाना एस्ट्रोलॉजी के पास ही पड़ेगा। अच्छा। अगर आपको इन डीप चार्ट मैच करने हैं और देखने हैं, मैं तो हर किसी को कहता हूं कि आप सामने वाला आपके बारे में क्या सोच रहा है, आपकी पार्टनर के अंदर आपके लिए प्यार बचा है या नहीं, उसके अंदर प्यार है भी, आकर्षण है भी, फिजिकल कंपैटिबिलिटी है या एक दिखावा है, तो ये सारी चीजें आप एस्ट्रोलॉजी के थ्रू बड़ी इजीली जान सकते हैं। ये एक ऐसी साइंस है जिसको हर किसी को यूज करना चाहिए। आपने अपना जीवन दे दिया किसी के लिए, आप 4 साल से किसी को देख नहीं रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपके मन में वन साइडेड लव चल रहा है और आपको ऐसा इच्छा, एक मन में एक विश्वास है कि एक दिन वो पार्टनर भी टर्न आउट होगा, वो एक्चुअल में टर्न आउट होगा, वो आपके बारे में सोचता भी है। ये भी आप बहुत इजीली जान सकते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से। शशांक, सबसे पहली चीज राशि बहुत अच्छे से बता देती है। अब मान लीजिए एक कन्या राशि और एक कर्क राशि वाले अगर मिल जाएं तो कन्या राशि क्या है? कन्या राशि है जो हमेशा ना आपको एनालिसिस करते रहेगी। वो राशि की एनर्जीज ऐसी है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, तो वो आपकी कमियां गिनाएंगे, आपको एनालिसिस करेंगे, आपको ये बताएंगे कि आपके अंदर ये कमी है, वो कमी है। और आप कर्क राशि वाले तो आपको लगेगा यार मेरे साथ तो सौतेला व्यवहार हो रहा है, और यहां पर आपके मन के अंदर फीलिंग क्या आएगी कि बस एक्सेप्ट मी दी वे आई एम, और ये चीज जो है आगे जाके डिजास्टर का रूप ले लेती है। ऐसे ही सिंह राशि वाले थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के होते हैं, लविंग होते हैं, एडोरेबल होते हैं, लेकिन थोड़े से डोमिनेटिंग होते हैं। वैसे ही सैजिटेरियस राशि वाले जो होते हैं वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं, आपके बारे में बहुत केयर करते हैं, हमेशा आपको सीख समझ देते रहते हैं। और हमेशा ना, जैसे मान लीजिए कि आपको शुगर नहीं खानी चाहिए, आप चॉकलेट की अभी पहली बाइट ले रहे हो, आपके हाथ से छीन के ले जाएंगे, वो ऐसे वाले पार्टनर्स हैं आपके। और वहां पर कैप्रिकॉर्न वाले वो इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, वो चिल पिल वाले होते हैं, टेक अ चिल पिल। अब अगर इनका मैच हो जाएगा तो क्या होगा? डिवोर्स। कि भाई तू तो मेरे को हमेशा तंग करते रहते, तुम मेरे को कभी समझ ही नहीं पाया, ओपिनियन डिफरेंसेस हैं। तो यहां पर ना राशि मैटर्स अ लॉट, कि आपकी राशि की मैचिंग कैसी है। यही अगर आपका कॉम्बिनेशन 1-9 है डेट ऑफ बर्थ में, मान लीजिए लियो और सैजिटेरियस राशि है, तो डेफिनेटली आपको प्रोफेशनल, पर्सनल बहुत तरीकों से बेनिफिट्स मिलते हैं। तो मुझे लगता है कि ये चीजों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए। आप बहुत बार ये देखोगे शशांक कि किसी, आप ऐसा सोचोगे यार जब से ये इसके जीवन में आया है या आई है तब से ना उसकी लाइफ ही बदल गई है। उनकी लाइफ के अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। पहले ये चीजें ना सिर्फ फीमेल के लिए बोली जाती थी कि जब से इस लड़की के पैर पड़े हैं क्योंकि लक्ष्मी स्वरूपी है। आजकल तो मैंने सुना है कि लड़कियां भी मुझे बताना शुरू हो गई हैं कि सर जब से मेरी लाइफ में आया मेरी तो जॉब नेक्स्ट लेवल पे आनी शुरू हो गई है। तो शशांक, मुझे ऐसा लगता है कि रादर देन वेस्टिंग योर टाइम कि भाई कल को 4 साल के बाद वो एक डिजास्टर में बोले, वो एक्सेप्टेंस और फ्लेक्सिबिलिटी लेके आओ और कट शॉर्ट करो ना यार रिश्ते को। क्यों अननेसेसरली अपने आप को तकलीफ देनी है? जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बोला आपने। आई होप इस वीडियो से बहुत लोगों को एक नॉलेज भी मिली हो और काफी कुछ सीखा भी हो। हम इसके बाद भी और इसको कंटिन्यू भी करेंगे। टिल द टाइम, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।